एसडीएम, लेखपाल और बीडीओ दबाव बना रहे थे कि ओबीसी का वोट काटो, नहीं काटोगे तो पुलिस से उठवा देंगे, सस्पेंड कर देंगे। और इसी दबाव में बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, वो बार बार धमकी दे रहे थे। वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, बीडीओ। हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फोन पे हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गाँव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है, तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जा करके उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। हमारा नाम प्रतीक कुमार यादव, हम उनके साले हैं। सुना आपने, जिस बीएलओ ने खुदकुशी की थी ये उसके साले हैं। इनकी रात को फोन पर बात हुई थी, उन्होंने सब कुछ इन्हें फोन पर बताया कि कैसे प्रशासन उन पर ओबीसी वोट काटने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन उन्होंने उससे मना कर दिया तो उन्हें कार्रवाई की धमकी दी गई, जिससे आहत होकर उन्होंने अपने ईमान से समझौता करने से बेहतर जान देना उचित समझा। और हाँ, ये केवल अकेले नहीं है। एक और घटना सुनिए। यूपी के फतेहपुर में एसआईआर सुपरवाइजर सुधीर कुमार, उन्होंने अपने शादी से एक दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुधीर की 26 नवंबर को शादी थी, छुट्टी नहीं मिली। शादी के कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते जब सुधीर एसआईआर के काम पर नहीं गए तो कानूनगों ने घर आकर उन्हें धमकाया, अड़काया और नौकरी से निकालने की धमकी दी। अंततः उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना अड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के, ये पैसे देके कराओ, एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए ये तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, अनुमान था। कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाइए, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा रोशनी नाम है। ये केवल 2 मौतें नहीं है, 19 दिन में 17 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के लिए कितना दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतना दबाव क्यों कि इंसान जान देना उचित समझने लगे। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ज्ञानेश कुमार को क्या ये मौतें नहीं दिख रही हैं? बल्कि अब तो खुद ये कहा जाने लगा है कि खुद ज्ञानेश कुमार के हाथ खून से सन गए। इन मौतों का जिम्मेदार कोई है तो वो है ज्ञानेश कुमार। ये ट्वीट देखिए, आरजेडी की प्रवक्ता है कंचना यादव, वो साफ शब्दों में लिखती हैं कि एसआईआर एक जुल्म है जिसमें 3 हफ्तों में 16 लोगों की जान चली गई। हत्यारा चुनाव आयोग है। और हाँ, यही नहीं, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने तो और भी बड़ी बात कह दी। पूरा देश समझ गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये जो अभी 10,000 रुपये की घूस दी गई सरकारी पैसे से बिहार के चुनाव के पहले, कि आपने करीब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को, यानी कि आधे से ज़्यादा इलेक्टोरेट को, एक तरह से एक घर में 3-4 वोट होते हैं, एक महिला के संग 2-3 वोट और होते हैं। आपने 5 करोड़ लोगों को इफ़ेक्टिवली 10,000 रुपये की घूस दे दी चुनाव के जस्ट पहले। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं करा उसके बारे में, उसको रोकने के लिए। जबकि जब तमिलनाडु में ऐसा कुछ करने की कोशिश करी गई थी तो तुरंत इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन उठाया था। तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जितना भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से हो,
उनको बिल्कुल अनदेखा किया जाएगा। सिर्फ जो ऑपोजिशन का वायलेशन है उसी को देखा जाएगा। वोटर्स लिस्ट में हर तरह से घोटाले की संभावना बढ़ाई जाएगी और घोटाला किया जाएगा, और इस तरह से किया जाएगा, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रखी जाएगी जिससे कोई पता ना लगा सके, कोई ऑब्जेक्शन ना रेज कर सके, और बाद में भी उसको पता लगाने में बहुत मुश्किल हो। जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का डेटा जुटाने में कई महीने लगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है मशीन रीडेबल कुछ भी पारदर्शिता नहीं करता, वोटर्स लिस्ट भी मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं देता। तो बहुत मुश्किल से मैनुअली सर्च करके उन लोगों को ये डेटा जमा करना पड़ा। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा इलेक्शन कमीशन आज हो गया है जो कि बिल्कुल सरकारी टट्टू बन गया है। चुनाव आयोग के खेल को समझते हुए अब लोग खुलकर कहने लगे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस वक्ता हैं सुप्रिया सीनेत, उन्होंने चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार से तीखे सवाल पूछे हैं। लगातार हो रही मौतों पर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए सवाल किया, ये एसआईआर है या मौत का मंजर? इन बीएलओज की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्यों एसआईआर में पिछड़ों, दलितों, वंचितों के नाम काटे जा रहे हैं? ये सवाल उनका सीधे सीधे ज्ञानेश गुप्ता से था, जिसके सामने ये हो रहा है और वो चुप्पी साधे बैठे हैं। लगातार हो रही मौतों पर ज्ञानेश कुमार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, श्रद्धांजलि तो दूर की बात है। ऐसे में सवाल तो ये खड़े होते हैं कि जो चुनाव आयोग एक भी वोटर के वोट न कटने का दावा करता है, क्या उसके लिए अब जान से भी ज्यादा एसआईआर जरूरी हो गया है? देखिए, बात रही वोटर के वोट न कटने की, तो भी सबने देखा कि कैसे बिहार में जिंदा लोगों को मृत बताकर उनका नाम वोटर लिस्ट हटा दिया गया था, और अब वही बातें फिर सामने आ रही हैं। बीएलओज पर दबाव डाला जा रहा है कि वो ओबीसी का वोट काटें। ऐसे में जो करने से मना कर रहे हैं उन्हें कार्रवाई की धमकी दी जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके चलते आत्महत्या तक की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हमारा एक बार फिर से वही सवाल कि चुनाव आयोग के लिए एसआईआर का जान से भी ज्यादा जरूरी हो गया है।